गए थे कोर्ट मैरिज कराने, तब तक अधिवक्ताओं की दृष्टि पड़ गई। अब कोर्ट में गए हैं तो अधिवक्ताओं के माध्यम से ही कोर्ट मैरिज कराएंगे, लेकिन अधिवक्ता टूट पड़े। किसको पीटा? हिंदू को या मुसलमान को या फिर संविधान को? क्या है पूरा मामला, हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा में। यह हमारे उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा है रीवा की, जहां दोनों, अब या तो दो काम है, दोनों किसी के नजर नहीं आए, चल चल, आगे की लाइनें पूरा कर दीजिएगा, चल चल। दोनों ने यह सोचा जमाना तो हमें जीने नहीं देगा, इसलिए, और घर के लोग भी तैयार नहीं होंगे, समाज भी इसकी मान्यता नहीं देगा, संविधान तो मान्यता देगा, संविधान हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। इसलिए अब एक ही रास्ता है, कोर्ट मैरिज करा लें। पूरे देश में कोर्ट मैरिज की प्रासंगिकता है और तमाम नौकरियों में और जो भी आप आवेदन करेंगे, अब इसकी अपरिहार्यता को जोड़ा गया है। यह है स्पेशल कोर्ट मैरिज एक्ट 1954, जिसके अनुसार 18 साल की उम्र से कम लड़की की उम्र नहीं होनी चाहिए और 21 साल से कम लड़के की उम्र नहीं होनी चाहिए। यह अगर इसकी पात्रता को धारण करते हैं तो दोनों बालिग कहे जाएंगे और दोनों का कोर्ट मैरिज हो सकता है। सारी औपचारिकताएं पूरी होगी, पहले से शादीशुदा न हो, यह है। दूसरा है मानसिक रूप से दोनों स्वस्थ हों, पागल इस तरह के न हों, दोनों पक्षों की आपसी सहमति हो, यानी लड़के और लड़की आपस में रजामंदी हो। एक शब्द पुलिस में आता है, रजामंदी लिखते हैं लोग। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के आवेदन किए जाते हैं, जरूरी अभिलेख लगाए जाते हैं और फिर 30 दिन का समय रजिस्ट्रार उसमें लेता है। इस बीच दोनों पक्ष से अगर कोई आपत्ति आती है तो फिर उस पर जांच की जाती है, बातचीत होती है। 1 महीने तक अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो 1 महीने बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दोस्तों, रीवा में दोनों गए कोर्ट मैरिज कराने। वकील साहब से बात पहले से ही हो गई थी। वकील साहब ने कहा चुपचाप करा लेते हैं, पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसे मामले में पैसे मिल भी जाते हैं, क्योंकि एनी हाउ उन्हें अपना काम बनाना है। दोनों पहुंच गए थे। दोनों को रजिस्ट्रार के सामने पेश होना होता है। लड़का माइनॉरिटी से था, यानी अल्पसंख्यक समाज का था, और लड़की हिंदू समाज से। वकील साहब अपना काम करा ही रहे थे, तब तक कहीं से भनक लग गई और फिर मारो मारो, पीटो पीटो पीटो। हिम्मत कैसे हुई इसकी, ये तो लव जिहाद किया है। बड़ी मार मारा, फोटो आप देख रहे हैं। पीटते पीटते तब तक पुलिस को किसी तरह से जानकारी मिली। पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके जान बचाया, दोनों की जान बचाया। एक ही नहीं पीटा जाता है, दोनों पीटे जाते हैं। उसको पीटेंगे इसलिए कि लव जिहाद किया है, इसको कहेंगे कि तुम क्या कर रही थी। ऐसे ही लोग नाक कटवाती हैं, इसने नाक कटवा दिया। अभी आपने कई स्थानों पर देखा, पिंडदान कर दिया लड़की का, और फिर ऐसे होता है। देश तो संविधान से चलेगा। अब तक इतना हमारा कहना क्या कि मक्खनचूआ आ जाएगा और मक्खनचूआ 10 गाली देगा, कहेगा ये सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, यह तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मक्खनचूआ प्रवक्ता हो गया है। मक्खनचूआ ऑनरेरी प्रवक्ता है। ऑनरेरी यानी बिना पैसे के। मक्खनचूआ जैसे ही गुटखा फाड़ेगा, खाएगा, उसके बाद शुरू कर देगा। शाम को 1-2 शीशी मिल जाती है तो मक्खनचूआ आएगा और फिर ऐसी की तैसी कर देगा। दोस्तों, एक मामला नहीं है, अनेकानेक मामले ऐसे हैं। संविधान इन्हें यह ताकत देता है, संविधान इनके लिए संबल प्रदान करता है कि ऐसी शादियां हो सकती हैं, बशर्ते जो मानक हमने बताया। आप खुद जानते ही हैं, कोई हम नई बात कोई नहीं बता रहे हैं। लेकिन इतना पीटा गया, भला हो रीवा पुलिस का, और यह मामला है रीवा सिविल लाइन थाने का। जाहिर सी बात है कि मुख्यालय पर ही रजिस्ट्रार की कोर्ट होती है, मुख्यालय पर ही सेशन कोर्ट होता है, मुख्यालय पर ही डीएम साहब बैठते हैं, डीएम, और मुख्यालय पर ही आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जैसी भी स्थिति जहाँ की हो वो लोग भी बैठते हैं। पुलिस पहुँचती है और पुलिस पहुँच करके किसी तरह से वकीलों के चंगुल से उन्हें निकालती है। संविधान की मर्यादा और संविधान के से पैदा हुए प्रचलित कानून की दुहाई देने वाले हमारे सम्मानित अधिवक्ता ऐसा समय समय पर करते रहते हैं
किसी को पीट देना, किसी को मार देना और किसी को ऐसे कर देना इनकी आदत है। और अब अगर यही लोग ऐसा करेंगे तो फिर होगा क्या। बहरहाल मक्खनचू भाई की जय जयकार, मक्खनचू भाई जिंदाबाद, 9 अप 10 डाउन, मक्खनचू भाई की जय हो। मक्खनचुआ आएगा, जरूर आएगा, मक्खनचुआ मानेगा। अब तो मक्खनचुआ से बड़े बड़े लोग कतरा रहे हैं कि भैया कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। कई लोगों ने कहा सर मक्खनचू हमारा नाम है, ऐसा मत करिए। तो भैया आपका नाम मक्खनचू है ना, मक्खनचुआ नहीं ना है। तो हम उस मक्खनचुआ की बात बता रहे हैं जो प्रवक्ता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। इस वीडियो से आप क्या सीख लेते हैं और किस तरह के कमेंट हैं, विचार आपके क्या हैं, इसे बताइएगा। यद्यपि दोनों के अलग अलग धर्म हैं, दोनों का रहन सहन, दोनों की पूजा पद्धति अलग अलग है। मानसिक रूप से दोनों एक साथ बहुत से मामलों में नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों की इच्छा है, दोनों ने एक दूसरे को जांच पर रख लिया है। बहुत से मामलों को मैं जानता भी हूँ। परिवार बहुत खुशी पूर्वक रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं। बहुत से परिवारों में हमारा आना जाना भी है, मैं उन परिवारों को जानता हूँ और वह लोग हमसे मिलते जुलते भी हैं। तो अब यह नहीं है, बहुत से मामलों में छुट्टा छुट्टी भी हुई, भावावेश में और वासना के चलते वह लोग आ गए, एक साथ रिलेशन उनका बन गया, लेकिन बाद में यह संबंध चल नहीं पाए। अलग अलग बातें हैं और संबंध तो अपने में भी नहीं चल पाता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं, बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्र भाव से हमारा नमस्कार स्वीकार करें।